प्रेज लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। आप सबको आज 73rd रिपब्लिक डे मुबारक हो। आज के दिन हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन संविधान लागू हुआ था, जिसमें बताया गया था कि हर एक नागरिक को जो भारत देश का है किस तरह से उसको इस देश के मूल और सिद्धांतों को और नियमों को मानकर चलना है। उसी पर चलते हुए हम एक अच्छे और बुरे नागरिक अपने आप को बताते हैं, साबित करते हैं। ये तो हमारे इस जीवन की बात है, जो अब हम इस जीवन में नियम और कानूनों को मानकर एक जीवन हम बिता रहे हैं। लेकिन आज इंसान भूल चुका है कि परमेश्वर की ओर से भी हमें नियम और कानून इस जीवन में चलने के लिए दिए गए हैं, जो हमारी आत्मा के लिए हैं। बेशक हम आज के नियम कानून मानकर अपने देश के या किसी भी देश में हम जाएं, वहाँ के नियम और कानून मानकर हम अपने शरीर की रक्षा करते हैं। लेकिन आज इंसान भूला हुआ है कि उसे आत्मा की रक्षा किस प्रकार करनी है। परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति से ही जब पहला मनुष्य बनाया तो उसने नियम और कानून उसे दे दिए कि तुम आत्मा को, कि अपनी आत्मा को जो अनंत काल तक परमेश्वर के पास जाने वाली है, उसे किस रीति से हम बचा सकते हैं। लेकिन आज मनुष्य इतना उलझा हुआ है और इतना खोया हुआ है, इतना निर्बुद्धि है कि वो अपनी आत्मा को बचाने के लिए उसका कॉन्शियस, उसका विवेक आज जागा नहीं हुआ है। भाइयों बहनों, यदि हम अपने देश के या किसी भी देश के रूल्स एंड रेगुलेशंस को ना माने तो यहाँ पर उन लोगों के लिए जेल है जो उनका न्याय करती है। लेकिन उस जेल का क्या जो अनंत काल तक बनी रहेगी, वो नरक, उसका क्या हम इस विषय में सोचते हैं कि यदि हम परमेश्वर की इच्छा पर, परमेश्वर की आज्ञाओं पर ना चलेंगे, पाप में चलेंगे, तो वो जेल जो नरक है जिससे हम कभी नहीं निकल पाएंगे, कभी भी नहीं निकल पाएंगे, उसका क्या। आज देखिए, इंसान इस शरीर में जो परमेश्वर का मंदिर है, हर एक प्रकार का पाप कर रहा है। वो झूठ बोल रहा है, नशा कर रहा है, धोखा दे रहा है, बेईमानी कर रहा है, व्यभिचार कर रहा है। एक के साथ नहीं, एक के साथ गलत, एक के साथ अनेक रिलेशनशिप में आज इंसान अपने शरीर को, अपनी आत्मा को गंदा कर रहा है, जो परमेश्वर की नज़रों में घृणित है। आज आप देखिए, यदि कहीं पर कैमरा लगा हो तो कोई भी इंसान वहाँ पाप नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो जानता है कि इस कैमरे में सब चीज़ रिकॉर्ड हो रही है। बाइबल बताती है कि परमेश्वर की आंखें निरंतर मनुष्य को देखती रहती हैं, बिना पल के झपकाए, और कोई भी ऐसा अंधकार नहीं है जिससे परमेश्वर से हम छुप सके। आज इंसान उस कैमरे को भूल गया है जो परमेश्वर की आंखें हैं। बाइबल में लिखा है कि हर एक चीज़ आपकी लिखी जा रही है, हर एक चीज़ नोट की जा रही है, समय के अनुसार, विद डेट एंड टाइम, हर एक चीज़ नोट की जा रही है, और सही समय आने पर सब बातों का न्याय होगा। यदि हम पवित्र शास्त्र बाइबल में पुराना नियम पढ़ें तो इसमें हम देखेंगे बहुत सारी व्यवस्था परमेश्वर ने, नियम मानव जाति के लिए दिए हैं कि ऐसा करके ही इंसान उद्धार पाएगा। परंतु जब परमेश्वर ने देखा कि इंसान इस सब को पूरा नहीं कर पा रहा है, तो परमेश्वर ने जो उसने एक योजना ठहराई थी अपने पुत्र को भेजने के लिए, प्रभु यीशु मसीह को भेजा। और एक नया नियम, जब नया नियम आया, यीशु मसीह आया, उसने उन सारे नियमों को हमें नए तौर से जीना सिखाया। यीशु मसीह ने वो सारे रास्ते आसान कर दिए जो एक मानव जाति के उद्धार के लिए ज़रूरी है। उसने अपने आप को बलि दिया ताकि एक इंसान हमेशा अनंत काल का जीवन, उद्धार का जीवन बिता सके। हजारों आज्ञाओं में से, नियमों में से परमेश्वर की सिर्फ एक ही आज्ञा जो कि यीशु मसीह ने हमें बताई, पुराने नियम में और नए नियम में सेम रह गई। वो थी, यदि हम देखें व्यवस्था विवरण 6 उसका 5, तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। और यही नियम, यही आज्ञा प्रभु यीशु मसीह ने भी हमें नए नियम में दी, क्योंकि परमेश्वर ने, बाइबल बताती है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। ये परमेश्वर का प्रेम ही था, क्योंकि परमेश्वर चाहते थे कि इंसान उद्धार को प्राप्त करे, उसकी आत्मा नाश ना हो, और इंसान मेरे साथ अपना अनंत जीवन बिताए। यही कारण था कि प्रभु ने अपने प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह को भेजा।
हमारे पास समय बहुत कम है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, पहला यूहन्ना 5वां अध्याय 11 और 12 में यह लिखा है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को इसलिए भेजा कि इंसान मनुष्य अनंत जीवन को पाए, और जो कोई उसके नाम पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन में प्रवेश करेगा। और बाइबल हमें ये भी बताती है कि हर एक चीज़, जैसा कि मैंने कहा, लिखी जा रही है विद डेट एंड टाइम। बेशक आप सोचें कि मुझे कोई नहीं देख रहा, छल करते हुए, झूठ बोलते हुए, किसी को धोखा देते हुए और किसी को दुख पहुंचाते हुए मुझे कोई नहीं देख रहा, बेईमानी करते हुए मुझे कोई नहीं देख रहा, लेकिन एक कैमरा है, वो परमेश्वर की बिना पलकाए झपकी हुई आंखें जो आपको निरंतर देख रही हैं। और वचन रोमियो 2 अध्याय 6 और 8 में कहता है कि हर एक का न्याय उसके कर्म के अनुसार होगा, क्योंकि हर एक चीज़ लिखी जा रही है। तो समय है कि हम अपने आत्मा के लिए, जो हमेशा जीवित रहने वाली है, जिसका कभी भी नाश नहीं होगा, उस आत्मा के लिए हम अपने कर्मों को सुधारें और परमेश्वर की प्रेजेंस में जाएं और परमेश्वर से सारे मन से, सारी आत्मा से, सारे प्राण से हम प्यार करें, क्योंकि यदि वो प्यार हमें बना रहेगा तो पाप हमसे कोसों दूर रहेगा। वो पाप हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि उसका आत्मा, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की प्रेजेंस हमारे अंदर समाई रहेगी, जो हमें बुराई करने ही नहीं देगी। बेशक हम अपने देश का 73rd संविधान दिवस आज बना रहे हैं, लेकिन आज ज़रूरत है कि हम अपनी आत्मा के विषय में भी सोचें कि जो परमेश्वर ने हमें नियम दिए हैं, जो रेगुलेशंस दिए हैं, जो यीशु मसीह ने सारा रास्ता हमारे लिए आसान कर दिया अपने लहू के द्वारा, तो क्या हम अपनी आत्मा को उस जेल से, उस नरक से हमेशा हमेशा के लिए बचा पाएंगे? आज निर्णय आपका है। परमेश्वर आप सब पर आशीष करे। खुदावंत की महिमा युगानुयुग होती रहे। आमीन।